नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर टर्मिनोलॉजी, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की यथा उचित प्रक्रिया में अंतर क्या है। तो चलिए समझते हैं, पहले इसके अर्थ को, उसके बाद बाकी डिटेल्स को। एक पहला सेंटेंस है अपना, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे कि यूके से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं दूसरा जो अपना सेंटेंस है वो बोलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की यथा उचित प्रक्रिया, इसे यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। दोनों में काफी अंतर है। जो पहला सेंटेंस है अपना, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात विधि जो बोल दे, जो प्रक्रिया बोल दे, चाहे जैसे भी बोल दे, सब सही। डजंट मैटर कि वो जो नियम कानून व्यवस्था है वो मानवीय है या नहीं, वो नेचुरल जस्टिस के बेस को, आधार को कंप्लीट करता है या नहीं, या न्याय की, जस्टिस की जो एक सबसे बेसिक परिभाषा है कि दोनों पक्षों को सुना जाए और दोनों पक्षों के हितों को समझते हुए न्याय दिया जाए, इस परिभाषा को वो पूरा करता है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है यहां पर वो बिल्कुल विपरीत है। लेकिन प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये सिंपल भाषा में ही बोलता है कि लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा जो बताया गया है, जो नियम बनाया गया है वही सही। यानी विधायिका यहां पर बहुत अधिक पावरफुल हो जाती है। जिस कंट्री में प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वहां पर लेजिस्लेचर यानी विधायिका अर्थात पार्लियामेंट बहुत अधिक ताकतवर हो जाती है और वो जो मर्जी चाहे वो नियम अपने हित के अनुसार लागू कर सकती है, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। और इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पार्लियामेंट है, क्योंकि वो सारा वो काम कर सकती है जो उसे अच्छा लगे, जो उसके हित में हो। उसे रोकने टोकने वाला ब्रिटेन में कोई नहीं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की यथा उचित प्रक्रिया, यहां पर जस्टिस को, जुडिशरी को एक पावर मिल जाता है कि विधि द्वारा बनाए गए नियम का जस्टिफिकेशन करे, उसे चेकआउट करे कि क्या विधायिका ने जो विधि बनाया है, लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, जो एक्ट बनाया है, वो सही है कि नहीं। बनाने वाली सरकार की मंशा क्या है, क्या ये नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में आ रही है, क्या ये मानवीय है, क्या जो न्याय की बेसिक परिभाषा है कि लोगों के बीच में न्याय ऐसा हो जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाए और दोनों के हित को देखते हुए काम किया जाए, क्या इस परिभाषा में वो खड़ी उतर रही है या नहीं। ये चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि की यथा उचित प्रक्रिया में देखा जाता है। इसमें नाम से ही पता चल रहा, विधि की यथा उचित, विधि ने जो बनाया वो उचित है या नहीं, यानी विधि का जो वो प्रक्रिया जो उचित होगा, जो सही होगा, वही लागू हो सकता है। तो यहां पर फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की यथाउचित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लेजिस्लेचर को बहुत अधिक पावर दे देती है और ये ब्रिटेन में है और ब्रिटेन से लिया गया अपने संविधान में। वहीं जो दूसरा सेगमेंट है अपना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की यथाउचित प्रक्रिया, ये लेजिस्लेचर को यानी विधायिका को पे लगाम लगाती है जुडिशरी के द्वारा, और इसे लिया गया है यूएसए से। और भारत ने क्या किया, हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अंततः आगे जाकर के इन दोनों को अपना लिया। शुरुआत में तो एक ही रहा, फिर बाद में दूसरे भी अपना लिया गया और बहुत सारे केस के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ सुथरे तौर पर बताया जा चुका है कि भारत के संविधान में इन दोनों सेगमेंट का इस्तेमाल है। भारत के संविधान में इन दोनों सेगमेंट को लिया गया है।
और इसी कारण से भारत सरकार कुछ मामलों में नियम बना सकती है जैसी मर्जी चाहे वो, लेकिन उस पर जो जुडिशरी अपना वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल कर सकती है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके चेकआउट कर सकती है कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया नियम कानून व्यवस्था सही है या गलत है। तो उम्मीद है आप सबों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का प्रॉपर डिक्लेरेशन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।